नमस्कार। सूरदास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे। नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सअभाज्य संख्या पढ़े थे। वैसी दो अभाज्य संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या को दो भाग में बांटा गया है। जुड़वा भाज्य होता है कि जिस संख्या में 2 का गैप होता है, जैसे में 5 और 7, यह हमारा जुड़वा भाज्य हो गया। 5 और 7 जुड़वा भाज्य, 17 और 19 हमारा जुड़वा भाज्य हो गया, जिसमें 2-2 का गैप होता है, ये जुड़वा भाज्य हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, 2 का गैप नहीं होता है, जैसे में 2, 3, 11, 19, 17, 23, ये सब सापेक्षिक अभाज्य होते हैं। सापेक्षिक अभाज्य के बाद हम लोग अगला संख्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या फर्स्ट दिन हम लोग पढ़े थे प्राकृत संख्या। गिनती के सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या का उदाहरण होगा जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी प्राकृत संख्या में, ये प्राकृत संख्या हो गया 1 से लेकर, तो प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर दिए तो हमारा पूर्ण संख्या मिल गया। पूर्ण संख्या के बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, वो ऐसी संख्या जो पूरा पूरा अंक हो, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक। जैसे में 2, 3, -5, -7, 8 धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक। अब देखिए धनात्मक में हमारा हो जाएगा 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, और ऋणात्मक वाला हमारा चल गया सभी माइनस में, -2, -5, -9 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर न हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में 5 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, √4 भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर रूट यहाँ पर 5 अगर दे दिया जाए तो यह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसीलिए यह परिमेय संख्या हमारा नहीं होगा। √49/25 यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल 7/5 होगा। 1.258 यह भी हमारा परिमेय संख्या होगा। अगर कह दिया जाए कि √3 परिमेय संख्या है तो √3 हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलेगा। परिमेय संख्या के बाद आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय होता है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। उसमें होता था p/q के रूप में लिखा जाता था परिमेय में, ऐसे p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा। इसका उदाहरण ही जान लेते हैं। जैसे में क्या होता है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, जिसके बट्टा में अगर 0 आ जाए वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले वो भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। और एक 1.202002 ऐसे ही आते रहे तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा। यानी अगर कहीं भी पाई दिखे हमारा अपरिमेय संख्या होगा, और जिसके बट्टा में 0 दिख जाए वो भी हमारा अपरिमेय होगा, और जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले वो भी हमारा अपरिमेय। और एक और उदाहरण 1.2020002 या 1.20345 ऐसे ही चलता रहे तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग आते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय को सम्मिलित कर दिया जाता है तो हमारा वास्तविक संख्या बन जाती है। चाहे कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में कि दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे में कोई भी अंक बोल दिया जाए, -1 बोल दिया जाए, चाहे 2/3 बोल दिया जाए, चाहे √5 बोल दिया जाए, चाहे 10 बोल दिया जाए, या 1.34345 बोल दिया जाए, ये सभी हमारा वास्तविक संख्या होगा। लेकिन इसमें अवास्तविक भी होता है। यदि कोई भी संख्या रूट में हो और माइनस लगा हो, यह हमारा वास्तविक नहीं होगा। ये नोट लिख लीजिएगा, ये नोट में होगा।
यदि कोई संख्या रूट में आए और वो माइनस में हो तो यह हमारा अवास्तविक संख्या होता है। इसी के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।